student, welcome to my channel G Science. Today I am coming with a new video of topic power of a lens. So power of a lens is a measure of degree of convergence or divergence of the light rays falling on it. इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्स करता है, कनकेव लेंस डाइवर्स करता है। तो एक लेंस के ऊपर कितनी लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होगी, वो उसको कितना कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस का जो फॉर्मूला है, पावर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ व्हेन फोकल लेंथ इज गिवन इन मीटर। अगर मीटर में आपको फोकल लेंथ गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो पावर का आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे 100 डिवाइड बाय एफ इफ द फोकल लेंथ इज गिवन इन द सेंटीमीटर। सो power of a lens is measure of degree of convergence and divergence of the light radiations, and power is a reciprocal of the focal length when focal length is given in the meter, and power is also the formula of power is 100 divided by focal length when focal length is in centimeter. तो स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइड बाय में एफ, मतलब 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ व्हेन फोकल लेंथ इज गिवन इज मीटर। जितनी स्मॉल फोकल लेंथ होगी उतनी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी पावर क्या होगी, कम। पावर के जो यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ पावर दैट इज डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको वन डायोप्टर की डेफिनेशन देनी हो तो वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होगी, वन डायोप्टर कब होगी वैल्यू 1, जब फोकल लेंथ को भी आप 1 लेके चलोगे। तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो आप क्या बोलोगे, वन डायोप्टर इज पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिस लेंस की फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो उसकी पावर भी कितनी होगी, 1 डायोप्टर। तो पावर का यूनिट होते हैं डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस। अ कन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। आप सबको पता है कि कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ को हमें पॉजिटिव लेके चलना है। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे दो फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पहले फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करोगे तो आप 1/f यूज कर सकते हो। अगर आपको इस सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो पावर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय एफ व्हेन फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10। सो जो आपका आंसर आया वो क्या आया, 10 डायोप्टर। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर पावर प्लस की आ रही है इट मीन्स ये कन्वेक्स लेंस है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगी तभी पावर पॉजिटिव आएगी। तो अगर आपको कई बार ये गिवन होगा कि आपको पावर +10 या -10 गिवन है तो आप बताओ कौन सा लेंस है, तो भी आपको माइंड में रखना अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है, इट मीन्स ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। और अगर यहाँ नेगेटिव आता तो कौन सा लेंस होता, कनकेव लेंस होता। Second numerical is a person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 centimeter. What is the power of the lens? तो ये जो डिफेक्ट है मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे ह्यूमन आई में। यहाँ आपको सिंपली पावर निकालनी है। आपको एक कनकेव लेंस गिवन है जिसकी आपको फोकल लेंथ गिवन है 50। आप सबको पता है जो फोकल लेंथ होती है कनकेव की उसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं, तो जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, -50 सेंटीमीटर। और आपको पावर कैलकुलेट करनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट इसको 1/f फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले से करना चाहता है, अगर फोकल लेंथ मीटर में तो सबसे पहले आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू -50 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, एंड विच इज इक्वल टू क्या आ गया, -0.5 मीटर। सो आप यहाँ पे सिंपली पुट करोगे क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई -0.5 इज इक्वल टू माइनस पॉइंट हटाया ऊपर 10 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 डायोप्टर। तो आपको पता लग रहा होगा माइनस साइन है मतलब कनकेव लेंस यूज हो रहा है।
आप इसको दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर सेंटीमीटर में गिवन है, अगर आपको मीटर में कन्वर्ट नहीं करना तो आप डायरेक्ट सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने पहले मीटर वाले फॉर्मूले से किया है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ इन मीटर। तो फर्स्टली हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाई 100 करके सिंपली हमने वैल्यूज पुट किया। अगर मैं सेम इसको सेंटीमीटर वाले फॉर्मूले से अगर मैं इसको करती हूँ तो देखो कैसे होगा। फोकल लेंथ आपको गिवन है -50, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ व्हेन गिवन इन द सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय -50, और क्या आंसर आ गया -2 डायोप्टर। तो आपको पता है कनकेव लेंस है, दैट इज अ डाइवर्जिंग नेचर का है, तो आपको यहाँ पावर निकालनी है, तो पावर के आगे -2 डायोप्टर। The third numerical is the power of a lens is plus 2.5 diopter. What kind of lens it is and what is its focal length? तो आपको पहले ही बताया अगर पावर पॉजिटिव है मतलब ये कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि आपको पता है पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव होगी। इट मीन्स जो पावर है वो आपको गिवन कितनी है +2.5, मतलब पावर आपको गिवन है +2.5 डायोप्टर। उनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से टाइप का लेंस है, तो आपको पता लग गया प्लस है, इट मींस कन्वेक्स लेंस। ओके, सेकेंडली आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो पावर है आपको 2.5 गिवन विच इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी आप, क्योंकि मीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो ये भी मीटर में आएगी आपके पास। f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2.5, f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2.5, ये मीटर में आई है आपके पास। अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है क्या आएगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय में 2.5। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाती हूँ तो ऊपर क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 25। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 40, आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। नाउ फोर्थ न्यूमेरिकली a lens has a power of -2.5 diopter. What is the focal length and nature of the lens? So firstly आपको क्या गिवन है, पावर गिवन है -2.5 डायोप्टर। तो माइनस एट मींस फोकल लेंथ में नेगेटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव किसमें होती है इन केस ऑफ द कनकेव लेंस। तो नेचर ऑफ द लेंस कैसा होगा, कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस बोल सकते हो आप। फोकल लेंथ, तो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, सो -2.5 इज इक्वल टू 1/f, सो f इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2.5। ये तो आंसर आ गया आपका मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में करना तो आप क्या करोगे 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई -2.5, माइनस हटाया 0, आंसर क्या आ गया -40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। अगर मान लो नंबर ऑफ लेंसेज को इकट्ठा कॉन्टेक्ट में अगर हम ले आए तब पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस, और इसकी पावर है फॉर एग्जाम्पल +4 डायोप्टर। आपको पता है कन्वेक्स लेंस की पावर कितनी होती है +4 डायोप्टर। इसके साथ हमने एक कनकेव लेंस को भी कंबाइन कर दिया जिसकी पावर है फॉर एग्जांपल -10 डायोप्टर। तो हमने लेंसेज को एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रख दिया, तो इस कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बन गया है इसकी टोटल पावर कितनी होगी। तो सिंपली हम पावर को क्या कर देंगे उनके साइन के साथ, जैसे कन्वेक्स लेंस है तो प्लस का साइन आया, कनकेव लेंस है तो माइनस का साइन आया। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने बोल दिया P1 और इसको मैंने बोल दिया P2। तो जो टोटल पावर आएगी P विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2 ये आएगी, विच इज इक्वल टू प्लस का 4 और माइनस के 10 विच इज इक्वल टू माइनस के 6 डायोप्टर। मतलब जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन का ये लेंस है उसकी पावर है -6। माइनस मतलब ये पूरे का पूरा जो लेंस है वो कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की पावर निकालनी हो तो सिंपली आप उनकी पावर को अलजेब्रिक सम करो, तब हम उसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। Thin lenses of power +3.5 diopter and -2.5 diopter are placed in contact। तो हमारे पास दो लेंसेज है जिसको हमने एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा। एक की पावर है आपके पास +3.5 डायोप्टर और जो सेकंड की पावर है वो है -2.5। यहाँ से आपको ये पता लग रहा होगा प्लस है मतलब ये कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है।
पावर निकालनी है कॉम्बिनेशन की हमें, और फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन की। अगर हम इन दो लेंसेज को कंबाइन कर दें तो पावर कितनी होगी, और दोनों को कंबाइन करके फोकल लेंथ कितनी होगी। फर्स्टली आपको पता है पावर इज इक्वल टू, सिंपली आप इनका एडिशन कर दो इनके साइन के साथ, प्लस 3.5 माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू 1.0 डायोप्टर, मतलब 1 डायोप्टर, लेकिन प्लस साइन आया, इसका मतलब जो ओवरऑल लेंस है वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। साथ में आपको निकालनी है फोकल लेंथ, तो आपको पता है पावर इज इक्वल टू 1 में फोकल लेंथ। कॉम्बिनेशन की निकालनी है अगर आपको फोकल लेंथ, तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आई है 1 डायोप्टर, तो पावर की जगह आपने 1 पुट कर दिया विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ, तो जो फोकल लेंथ आई वो भी कितनी आई आपके पास 1 मीटर। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन का कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना हो तो फर्स्टली जो आपको पावर गिवन है वो राइट डाउन कर लो, उनको उनके साइन के साथ ही आपको राइट करना, और सिंपली अगर ये तो 2 लेंसेज है, 3 लेंसेज हो, 4 लेंसेज हो, सिंपली उनके साइन के साथ आपको ऐड ऑन कर देना है, ये कॉम्बिनेशन की पावर। 2 lenses A and B have the focal length plus 20 cm and minus 10 cm respectively. What is the nature of the lens A and B and what is the power of the combination? तो आपके पास 2 lenses आपको गिवन है, एक है A और एक है B। A की जो पावर है वो है प्लस 20 सेंटीमीटर, और जो B की पावर है वो आपको फोकल लेंथ है जो वो आपको गिवन है प्लस 20, और जो B की फोकल लेंथ है वो आपको क्या गिवन है माइनस 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस 28 मीन्स ये कन्वेक्स लेंस है और ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। आपको क्या निकालना है नेचर ऑफ द लेंस, तो लेंस का नेचर पता लग गया, ये कौन से नेचर का है कन्वेक्स नेचर का यानी कि कन्वर्जिंग नेचर का, और ये कौन सा लेंस है कनकेव मतलब कि डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है, ठीक है। उसके बाद आपको निकालनी है पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। पावर कैसे निकालोगे, फर्स्टली आप इसकी पावर निकालोगे, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, तो पावर क्या आएगी P1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई F1 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई प्लस 20, और ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 100 वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो विच इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5 डायोप्टर। और अगर आप इसकी पावर निकालोगे P2 विच इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई F2 विच इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 10 डायोप्टर। ये आ गई P1 पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस एंड P2 इज द पावर ऑफ सेकंड लेंस। आपको निकालनी कॉम्बिनेशन की पावर, तो वो क्या आएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 5 डायोप्टर। इट मीन्स जो आपको कॉम्बिनेशन का लेंस है उसकी पावर कितनी हुई है माइनस 5 डायोप्टर एंड विच इज ऑफ कनकेव नेचर का। तो आप इस टाइप से आप कॉम्बिनेशन ऑफ पावर भी निकाल सकते हो। So student, if you like my video, so please join and subscribe my channel G Science. Thank you.